और बात अब मरुधरा में कोल्ड अटैक की कर लेते हैं, क्योंकि श्रीमाधोपुर इलाके के ग्रामीण और शहरी अंचल में अल सुबह से कोहरा छाया रहा, जिससे पूरा जो क्षेत्र है शीतलहर की चपेट में नजर आया है। कोहरे की चादर इतनी घनी रही कि दृश्यता 1 मीटर से भी कम दर्ज की गई है। इसका सीधा असर आप जानती है कि यातायात पर पड़ रहा है और हाईवे सहित मुख्य सड़कों पर वाहनों की जो रफ्तार है बेहद धीमी हो गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड ने आम जन की जो दिनचर्या है वो पूरी तरीके से प्रभावित की है। लगातार बढ़ती सर्दी के दौर के चलते सुबह के समय सड़कों और मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों की संख्या में भी कमी देखी जा रही है। फतेहपुर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड से आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेज सर्दी होने की वजह से सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। शहर के बाहरी इलाकों सहित कस्बे में देर रात से घना कोहरा छाए रहने से राजमार्गों पर वाहनों की रफ्तार धीमी नजर आई, तो वहीं वाहन चालक गाड़ी की हेडलाइट जलाकर आवागमन करते हुए दिखाई दिए। आज तापमान बढ़ोतरी के साथ 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कड़ाके की सर्दी के कारण अधिकांश लोग दिन भर गर्म कपड़ों में ही बाजार में घूमते दिखाई दिए हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र से मिली जानकारी के अनुसार आज न्यूनतम तापमान बढ़त के साथ 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि रविवार को न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया था। सीकर जिले के प्रसिद्ध धार्मिक नगरी खाटू श्याम जी में बाबा श्याम की नगरी सहित आसपास के इलाकों में कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। सुबह से ही खाटू धाम घने कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया। कोहरे और धुंध की वजह से जो विजिबिलिटी है बेहद कम हो गई, जिससे लोगों को दूर तक कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। घने कोहरे के चलते वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर फॉग लाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है, तो वहीं सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो गई है। मौसम के इस बदले मिजाज ने बाबा श्याम की नगरी को पूरी तरह से कोहरे और सर्दी की आगोश में ले लिया। राजधानी जयपुर का चौमू इलाका घने कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ दिखाई दिया है। अल सुबह से ही पूरे इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कम विजिबिलिटी की वजह से वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर वाहन रेंग रेंग कर चलते नजर आ रहे हैं, तो कई जगहों पर लोग लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हुए। ठंड की वजह से सुबह के समय आवाजाही कम रही और आम जन जीवन जो है वो प्रभावित दिखाई दिया। अब चूरू की बात कर लेते हैं। चूरू क्षेत्र में सर्दी का सितम लगातार जारी है। घने कोहरे और तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो गया है और गत अगर 4 दिन की बात कर लें तो जिले में ठंड और ज्यादा बढ़ गई है। रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं घना कोहरा भी छाया रहने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। हेडलाइट के सहारे वाहनों को निकलते हुए देखा जा सकता है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम रही है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार उपखंड क्षेत्र में इन दिनों कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। अल सुबह न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे लोगों को तेज सर्दी का सामना करना पड़ा। शीतलहर की वजह से सुबह के समय घरों से बाहर निकलना लोगों के लिए मुश्किल हो गया और अधिकांश लोग अपने घरों में ही कैद नजर आए हैं। तेज ठंड से बचाव के लिए कस्बों और गाँव के गली चौराहों पर लोग अलाव जलाकर तापते हुए दिखाई दिए हैं। बात अब भीलवाड़ा की भी कर लेते हैं। भीलवाड़ा में भी उत्तर भारत में बर्फबारी शीतलहर तेज होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से शाहपुरा मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्र में इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। पिछले 3 दिनों से शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा हो गया है। कोहरा भी है और कोहरा इतना ज्यादा घना है कि जिससे जनजीवन और यातायात दोनों प्रभावित है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा है। लोग घरों में कैद नजर आ रहे हैं। जनजीवन बदल चुका है, प्रभावित है। तो पेड़ पौधों से पानी की बूंदें टपक रही हैं, ओस की बूंदें इसे कहा जा सकता है। अब ऐसे में कोहरा खेतों में फसलों के लिए वरदान साबित होगा। जी।